नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर। आज का हमारा मुद्दा है धूम्रपान। आजकल धूम्रपान युवाओं के लिए एक फैशन का जरिया बन गया है, लेकिन धूम्रपान करना और इसका परिणाम आने वाले समय में कितना घातक सिद्ध होता है, आप सभी इस बात से वाकिफ हैं। धूम्रपान और कैंसर ये एक ऐसी जोड़ी है जिससे डरना जरूरी है। यानी अगर आप धूम्रपान करते हैं तो कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और यही वजह है कि देश में कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं और देश के लोगों में धूम्रपान की लत बढ़ती जा रही है। लेकिन 12,000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड ने 2025 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने का लक्ष्य रखा है। जी हां, न्यूजीलैंड में धूम्रपान के खतरे से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए बेहद सख्त कानून बनाया गया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। न्यूजीलैंड की संसद में नया कानून पास हुआ है। आइए हम आपको इस कानून की खास बातें बताते हैं। वर्ष 2025 तक न्यूजीलैंड को धूम्रपान मुक्त देश बनाने का लक्ष्य। दूसरा, 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है वो कभी भी सिगरेट, तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे। तीसरा, हर साल सिगरेट खरीदने की कानूनी उम्र बढ़ती जाएगी। चौथा, सिगरेट बेचने वाले स्टोर की संख्या 6,000 से 600 कर दी गई है। न्यूजीलैंड सरकार मानती है कि धूम्रपान से देश के लोगों की सेहत में बहुत असर पड़ रहा है और इस पर रोक लगाना जरूरी है। हालांकि न्यूजीलैंड में ई सिगरेट पर बैन नहीं लगाया गया। न्यूजीलैंड में कुल जनसंख्या केवल 51 लाख है और वहां केवल 4 लाख ही धूम्रपान करते हैं। फिर भी वहां सख्ती हो रही है। वहीं बात की जाए भारत की, तो भारत को इससे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत में करीब 27 करोड़ लोग तंबाकू इस्तेमाल करते हैं और देश में लगातार कैंसर के केस बढ़ते जा रहे हैं। आज शॉपिंग मॉल से लेकर चाय की टपरी तक आपको लोग सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं और एयरपोर्ट पर स्मोकिंग पीने के लिए स्मोकिंग रूम तक बनाए जाते हैं। वहीं देश के कैंसर के कुल मामले 27% जिम्मेदार तंबाकू है और इसी हफ्ते सरकार की ओर से कैंसर के मामले जो आंकड़े बताए वो डराने वाले हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 3 साल के अंदर कैंसर के मामले और कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या, स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देश में 2020 में कैंसर के 13,52,000 मामले थे और साल 2021 में यह मामले बढ़कर 14,26,000 से ज्यादा हो गए। वहीं बात की जाए 2022 में, तो यह संख्या बढ़कर 14,62,000 से अधिक हो गई है। यानी देश में कैंसर के मामले पिछले 3 साल में 5% बढ़े हैं। सरकार के मुताबिक देश में कैंसर की मौत के मामले भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और साल 2020 में कैंसर की वजह से 7,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2021 में 7,89,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2022 में 8 लाख से ज्यादा लोगों की कैंसर की वजह से मौत हो गई है। कैंसर से मौत के मामले पिछले 3 साल में 5% तक बढ़े हैं। आखिर देश में कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह आंकड़े चिंताजनक हैं। इसीलिए हम आपको बार बार आगाह करते हैं। इस हफ्ते संसद की स्थायी समिति ने देश में तंबाकू उत्पादकों और अल्कोहल के सेवन को रोकने के लिए कई बड़ी सिफारिश की है। इस समिति ने सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है और इसी तरह सिंगल बीड़ी पर भी रोक लगाने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि इससे तंबाकू नियंत्रण अभियान प्रभावित होगा। भारत में कई सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पताल, स्कूल, सरकारी दफ्तर, सार्वजनिक परिवहन पर धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसका पालन न करने पर अलग अलग सजा का प्रावधान भी है। लोगों को लगता है कि वो तनाव से सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट पीने से ना तो तनाव कम होता है और ना ही ये स्वैग है। आप धूम्रपान करके न केवल अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी जिंदगी को भी धुएं में उड़ा रहे हैं। इसीलिए आपको तय करना है कि आप कैसी जिंदगी चाहते हैं। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।